नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस सच्ची घटना का शीर्षक है रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय है रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव। डॉक्टर सुभाष मुंजे शल्य चिकित्सक की अनुभव आधारित लिखी गई किताब बिहाइंड द मास्क से अचंभित और रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव डॉक्टर सुभाष मुंजे के जुबानी। वे कहते हैं कि गुरु कब और किस रूप में मिल जाए और किस रूप में प्रकट हो जाए, यह एक अद्भुत घटना ही होती है। यह कहना भी बहुत मुश्किल है कि गुरु कब और कहां किस रूप में आ जाएं। मैंने अपनी पहली नौकरी अलीबाग के अस्पताल में शुरू की। आने वाला प्रत्येक केस मेरी पुस्तकों से बढ़कर मुझे नया ज्ञान देता है। प्रत्येक मरीज मुझे कुछ न कुछ सिखाता अवश्य ही है। ऐसे ही एक दिन दोपहर में एक महिला आई। विवाह के 11 वर्ष बाद गर्भवती हुई, पर क्या हुआ? अलीबाग के सड़कों पर आवारा घूमते सांड ने उसे पेट में सींग मार दिया। बेहद दर्दनाक स्थिति। अस्पताल में उसे लाने के बाद पहली नजर में घाव देखने पर पेट का एक हिस्सा जख्मी था और गर्भाशय की दीवार के दरार से एक शिशु का हाथ बाहर झांक रहा था, मानो कह रहा हो कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। एक क्षण में दिमाग में इतनी सारी बातें घूम गई कि मां को बचाई जाए या बच्चे को। मां की जान बच सकती थी क्योंकि पेट का घाव बहुत अधिक गंभीर नहीं था, लेकिन गर्भाशय की दीवार को सिलना, वो भी बालक का हाथ अंदर करके, लगभग असंभव सा जान पड़ता था। परिवारजनों ने तो स्पष्ट कह दिया कि मां की जान बचाना जरूरी है। बेहद मार्मिक क्षण, लेकिन मैं उस नन्हे हाथ की पुकार को कैसे अनदेखा करता। ऑपरेशन थिएटर में मेरे अलावा गिना चुना स्टाफ था। 2 नर्स, एक कंपाउंडर और एक हेल्पर जिसका काम औजार उबालकर देना मात्र था। वह थोड़ा अधेड़ था और हर समय पिनक में रहता था, पर काम सही करता था और पूरे समय अस्पताल में ही रहता था, इसलिए उसे सब सहन या बर्दाश्त करते रहते थे। वह भी ओटी में चुपचाप पीछे खड़ा होकर सब देख रहा था। मेरी दिमागी कश्मकश को वो समझ ही रहा था। पेट के घाव का उपचार करने के बाद मैं उस नन्हे हाथ को अंदर कैसे करूं, ये सोच रहा था, जो कि किताबी ज्ञान से बिल्कुल परे था। कभी भी इस तरह की स्थितियों के संबंध में किसी कॉलेज, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाया नहीं गया था। कोई प्रत्युत्पन्नमति ही काम कर सकती थी। गर्भाशय की दीवार सृष्टिकर्ता ने सोच समझकर इतनी मजबूत बनाई है कि आसानी से खोली भी नहीं जा सकती, और यदि चीर कर खोल भी दी तो 7 मासे बालक का जन्म और जीवित न रहने की प्रत्याशा, जबकि मां का ही होश में आना लगभग मुश्किल सा लग रहा था कि कैसे क्या करूं। मेरा दिमाग जवाब दे चुका था कि ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा उपाय उस हाथ को अंदर करने का मुझे तो नहीं दिख रहा था। तभी वो हेल्पर, जो चुपचाप सब देख रहा था, अचानक मेरे पास आकर कान में कुछ फुसफुसाया। अद्भुत, अचंभित कर देने वाली बात, साहब एक तरीका है जिससे हाथ अपने आप अंदर चला जाएगा। ठीक, जी हां, उस हेल्पर ने कहा कि साहब एक तरीका है जिससे हाथ
अपने आप ही अंदर चला जाएगा। मैंने उसे घूर कर देखा। एक क्षण, एक एक क्षण उस समय कीमती था। पता नहीं ये पीनक में क्या बोल रहा है, पर जैसे अंतरात्मा की आवाज पर मैंने उससे कहा, जल्दी बता क्या हो सकता है। वो बोला, इंजेक्शन की सुई गर्म करके हाथ को टोचा लगाओ, वो तुरंत पीछे जाएगा। मैं मजबूर था उसकी बात मानने को। मैंने मन ही मन ईश्वर को याद किया और उस नन्ही सी जान से 100 बार, हजार बार माफी मांगकर हिम्मत जुटाई और सुई गर्म कर उसे हल्की सी चुभा दी। चमत्कार, चमत्कार ही हुआ और एकदम से वो हाथ झटके के साथ पीछे होकर अंदर गर्भाशय में अपने स्थान पर चला गया। आगे का काम आसान था। तुरंत गर्भाशय की दीवार की ड्रेसिंग करके पट्टी चढ़ा दी गई। भगवान पर भरोसा रखकर 2 माह इसी उम्मीद में निकले कि अंदर बच्चा सुरक्षित होगा कि नहीं, और ऊपर वाले ने भी निराश नहीं किया। 2 माह बाद उसी अस्पताल में महिला की सुरक्षित डिलीवरी हुई और वो नन्हा शिशु मेरे ही हाथों में सही सलामत मुस्कुरा रहा था। मैं उस हेल्पर को अपना गुरु मान चुका था। उसका नाम अब बताता हूं। उसे सब सांडे कहकर पुकारा करते थे। बाद में ये इस क्षेत्र में कहावत भी बन गई कि सांड ने मारा और सांडे ने तारा। मेरे मन में यह विश्वास अडिग हो गया कि किताबों में पढ़कर इलाज नहीं होता। कभी कभी ईश्वर किसी भी रूप में गुरु बनकर राह दिखा देते हैं, जैसे मुझे सांडे ने दिखाया। उसकी युक्ति किसी मेडिकल बुक में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में कहीं भी नहीं मिलेगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि हीतर श्रीची इच्छा, यही भगवान की मर्जी थी। साभार डॉक्टर सुभाष मुंजे साहब की पुस्तक से। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।